वेलकम टू माय चैनल टीएस क्लासेस। टीएस क्लासेस पे आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराई जा रही है। हम सभी सब्जेक्ट से उपलब्ध आपको वीडियो करा रहे हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूपी में जितने भी आने वाले एग्जाम है, आपके यूपी लेखपाल, आरआरबी ग्रुप डी, आपके सुपर टेट से रिलेटेड हम सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियो को आपको उपलब्ध करा रहे हैं। आप हमारे चैनल को विजिट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज हम इन्वायरमेंट की वीडियो लेके उपलब्ध हुए हैं आपके सामने। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए, इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम क्या है, आइए जानते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार का होता है, जैविक, अजैविक। जैविक में आपके उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक आ जाते हैं। उपभोक्ता में आपके आते हैं जीव जंतु, मनुष्य। उत्पादक में आपके शैवाल, पेड़ पौधे, और अपघटक में आपके कवक और जीवाणु। अजैविक घटक भी तीन प्रकार के होते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक, भौतिक। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस, यूरिया आपके आते हैं आपके कार्बनिक में। अकार्बनिक में आपके क्या क्या आते हैं, देखते हैं। अकार्बनिक के आपके आते हैं अकार्बनिक तत्व एनपीके। देखिए, एनपीके का मतलब आपका है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मिट्टी, चट्टान, खनिज। भौतिक में आपके आते हैं वायु, आर्द्रता, तापमान, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब। आइए आगे देखते हैं। मानव प्रजाति इको प्रणाली की किस श्रेणी में आती है? देखिए, मानव प्रजाति इको प्रणाली किस श्रेणी में आती है? सर्वाहारी। प्रकृति के क्लीनर्स किन्हें कहा गया है? विघटक। इकोलॉजी शब्द की रचना की थी अर्नेस्ट हैकल। उपयुक्त खाद्य श्रृंखला है उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता हैं आपके शाकाहारी। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किस क्षेत्र से संबंधित हैं? देखिए, आपके पारिस्थितिकी इकोसिस्टम से संबंधित है। आइए आगे देखते हैं। एक खास श्रृंखला में आबादी सबसे अधिक होती है, किसकी होती है आबादी सबसे अधिक? उत्पादक की। किसी दिए गए क्षेत्र में रहने वाले पौधों और जानवरों दोनों जीवों की कुल संख्या को कहते हैं हम बायोमास। इकोटोन का अर्थ होता है आपका जहां दो बायोमास मिलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को परिभाषित किया था आपके आर्थर टाउनसले ने। आइए आगे देखते हैं। पशु की प्रजातियां ज़्यादातर लुप्त प्राय हो रही हैं। किस वजह से हो रही हैं ये लुप्त प्राय? आवास विखंडन के कारण। देखिए, उनके आवास हटा देंगे तो पशु पक्षी कहाँ रहेंगे? सबको अपने लिए जगह चाहिए, अपना इन्वायरमेंट चाहिए। जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया की वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को कहा जाता है आपका पारिस्थितिकी, जिसे हम इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं। पौधों के विभिन्न अंग, वनस्पतियाँ और जैविक अवशिष्ट कहलाते हैं आपके बायोमास। पौधों के विभिन्न अंग, रिपीट हो गया है ये, आगे देखते हैं। सपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। बायोडाइवर्सिटी संदर्भित करती है, किसे करती है? पृथ्वी पर जीवन की विविधता को। जैव विविधता उल्लेख करती है आपके किस क्षेत्र के संपूर्ण प्रजातियों को। देखिए, जैव विविधता क्या उल्लेख करती है? किसी क्षेत्र में रहने वाली संपूर्ण प्रजाति, वहाँ के पशु पक्षी, वहाँ के जितने भी आपके जो भी इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं, सब जैव विविधता ही कहलाएंगी। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है आपके प्रशांत महासागर में। भारत का पारिस्थितिकी अति क्रियाशील स्थल, हॉट स्पॉट माना जाता है आपके पश्चिम घाट को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है आपका 22 मई को। यह आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये काफ़ी पेपर्स में आपका पूछा गया है। आइए आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक मैनग्रोव के तहत कौन सा क्षेत्र आता है आपका? पश्चिम बंगाल। दुनिया में सबसे बड़े मुहाने पर मैनग्रोव वन स्थित हैं। कहाँ पर स्थित है आपके? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में। रेड डाटा बुक, जिसे लाल सूची भी कहते हैं, ये क्या है? संकटग्रस्त पशुओं, पेड़ों आदि का विस्तृत दस्तावेज। पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? पृथ्वी शिखर सम्मेलन हमारा 1992 में हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे, 1992। आइए आगे देखते हैं। विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार आपका कौन सा है? आपका गोल्डन पांडा पुरस्कार। आइए, थोड़ा सा ये एक छूट गया है आपका एक लाइन, आइए इसे देख लेते हैं। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध है आपका जैव विविधता पर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था आपका 1986।
CFC को घटाने के लिए एक प्रोटोकॉल है, उसे क्या कहा जाता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। CFC आपका क्या है? तो CFC से आप समझिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य आपका है ओजोन अवक्षय तत्वों को कम करना। देखिए आपने सुना होगा कि ओजोन लेयर है जो वो कहीं कहीं से छिद्र हो चुके हैं उसमें, और वहाँ से यूवी रेज एंटर कर जाती हैं, और यूवी रेज एंटर करने के लिए मनुष्य को बहुत खतरा होता है। मनुष्य में कैंसर जैसी चीज़ें जन्म ले रही हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये CFC को घटा रहे हैं, इसी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इमिशन कर रहे हैं, उनका विघटन कर रहे हैं, मतलब इसे कम करा जाए, इसके अवक्षय पर ध्यान दिया जा रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था आपका 2005 में। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? आइए देख लेते हैं, जलवायु परिवर्तन से। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन लॉन्च किया गया था आपका नरेंद्र मोदी द्वारा। देखिए आप, ये तो अब आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब तो वही सरकार नरेंद्र मोदी जी की आ गई है, तो ये तो ध्यान रखना ही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन लॉन्च किया जाता है नरेंद्र मोदी द्वारा, किया गया था, सॉरी। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER संदर्भित है। भाई CER क्या है? फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कई बार। ये है आपका सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। आर्द्र भूमि वेटलैंड के संरक्षण और चिरस्थायी प्रयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि है आपकी। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई? आपकी रामसर सम्मेलन। विश्व वेटलैंड दिवस हर साल मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को। किस दिन मनाया जाता है? 2 फरवरी को। IPCC का पूरा नाम है आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। NGT का पूरा नाम आपका है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है आपका? दक्षिण कोरिया में। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया था आपका हेली राष्ट्रीय उद्यान। कार्बन शुल्क लागू करने वाला प्रथम देश था आपका न्यूजीलैंड। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है आपका? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। इन्वायरमेंट हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। 5 जून 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी? आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। देखिए जिम कॉर्बेट ही आपका हेली राष्ट्रीय उद्यान था, इसका पहला नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है आपका? राजस्थान में। राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से बुलाया जाता था? तो भाई इसे बुलाया जाता था भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। किससे बुलाया जाता था? तो ये आप ध्यान के, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ये आपका है उड़ीसा में। मध्य प्रदेश में किस पशु के सर्वाधिक अभ्यारण्य है? तो ये आपके किस पशु के हैं? ये आपके बाघ के हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। आपका ये फिनिश होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, वेलकम। और आप हमारे चैनल को विजिट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।